जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। वारासुनी विधायक पर पवार समाज के लोगों ने लगाया आरोप, थाने तक पहुंचा मामला, विधायक जायसवाल ने खारिज किया आरोप। महिला जेल प्रहरी की शिकायत पर आरक्षक पति के विरुद्ध दर्ज हुआ दहेज प्रताड़ना का मामला। महंगाई की मार से रसोई से गायब हुए रसोई गैस के सिलेंडर, फिर सहारा बन रही है लकड़ी और चूल्हे। किसानों ने बनाई धान बिक्री से दूरी, मंगलवार तक किसी भी केंद्र में नहीं शुरू हो पाई समर्थन मूल्य पर खरीदी। शहर के बूढ़ी आईटीआई क्षेत्र रामनगर के लोगों को नहीं हो रही सुनवाई, मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे रहवासी। जिला जेल में पदस्थ महिला जेल प्रहरी ने अपने आरक्षक पति के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। संजना भलावी 29 वर्ष वार्ड नंबर 13 बूढ़ी बालाघाट के द्वारा महिला पुलिस थाना बालाघाट में की गई रिपोर्ट पर उसके पति राधेश्याम कुमरे 35 वर्ष आरक्षक पुलिस थाना केसली जिला सागर के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संजना भलावी जिला जेल बालाघाट में प्रहरी के पद पर पदस्थ है। 31 मई 2021 को संजना की शादी सामाजिक रीति रिवाज से राधेश्याम कुमरे 35 वर्ष ग्राम धगड़िया तहसील मोखेड़ जिला छिंदवाड़ा निवासी के साथ हुई। राधेश्याम कुमरे जिला सागर के थाना केसली में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। 2019 में जब संजना की सगाई हुई थी, कोरोना काल के चलते संजना की शादी राधेश्याम से 21 मई 2021 को हुई थी। राधेश्याम के द्वारा शादी से पहले ही सगाई के बाद दहेज में 4 व्हीलर बोलेरो की मांग की गई थी। संजना के परिवार वालों ने 2 साल से शादी जुड़ी होने के कारण शादी टूटने की बदनामी ना हो, इसलिए संजना के परिवार वालों ने दहेज में बोलेरो गाड़ी दी थी, जिसके बावजूद भी राधेश्याम कुमरे शादी के बाद से ही पत्नी संजना से लड़ाई झगड़ा कर मारपीट करने लगा और बात रुपए के लिए विवाद करते आ रहा था। 27 नवंबर की रात्रि में 10 बजे संजना को उसके पति राधेश्याम कुमरे ने बेरहमी पूर्वक मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी दी। 30 नवंबर को संजना भलावी ने महिला थाना पहुंचकर अपने पति राधेश्याम कुमरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। महिला थाने के उपनिरीक्षक आर झारिया ने संजना भलावी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके आरक्षक पति राधेश्याम पिता रामदयाल कुमरे 35 वर्ष ग्राम दगड़िया तहसील मोखेड़ जिला छिंदवाड़ा निवासी के विरुद्ध धारा 498A 323 506 और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। मध्य प्रदेश ग्राम कोटवार चौकीदार संघ ने मंगलवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर भूमि का अधिकार दिलाने की मांग की। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश ग्राम कोटवार चौकीदार संघ के द्वारा राज्य व ब्लॉक स्तर पर लंबे समय से अपने हक अधिकारों को लेकर शासन से मांग की जा रही है, परंतु शासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ऐसे में कोटवारों में अब उदासी छाने लगी। वर्ष 1947 के पूर्व देश में मालगुजारी प्रथा ने कोटवारों को उत्पन्न किया था, जिन्हें भूमि प्रदान की गई थी, परंतु उसका हक नहीं दिया गया। वारासुनी लालबरा खैलांजी तहसील के स्थायी कोटवार के द्वारा मंगलवार को पुनः एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर संज्ञान में लाया गया है। हमारे कोटवारों की समस्या यह है कि मालगुजारों के समय से जब मालगुजारों ने अपनी ज़मीन देकर अपने काम के लिए कोटवारों को गांव में रखे थे, वो उस मालगुजारी ज़मीन पर अभी तक हमको भूमि स्वामी अधिकार नहीं मिला। और कहीं कहीं मध्य प्रदेश में किसी मतलब तहसील में उसका अधिकार उनको भूमि स्वामी कर दिया गया। अब ऐसी भूमि या शासन के द्वारा मिली है, पहले मालगुजारों के द्वारा मिली है, जो ज़मीन पर खेती करने के बावजूद भी मतलब परिवार का लालन पालन भरण पोषण नहीं हो पाता। इतनी पथरीली उपजाऊ उबड़ खाबड़ ज़मीन है कि उससे अपन अपनी जीविका उपार्जन के लिए अपन वो नहीं कर पाते। इसीलिए शासन से हमारा अनुरोध है कि ये जो है भूमि मालगुजारों को द्वारा दी गई उसको मतलब 100 साल पूर्व की उसको भूमि स्वामी कराया जाए और भूमि स्वामी हक दिया जाए। और हमारे कोटवारों को जो पारिश्रमिक दिया जा रहा है भूमि के बदले में 400 रुपये 600 रुपये 800 रुपये, तो उस उतने कम पैसे में हम जो है तो अपने परिवार का लालन पालन नहीं कर पाते, भरण पोषण नहीं कर पाते, जिससे हमारी आर्थिक तंगी से हम बहुत कोसों दूर ये है, हमारा परिवार बहुत पिछड़ा हुआ है, वंचित है। तो शासन से ये हमारी अपेक्षा है कि हमारी
वेतन वृद्धि की जाए और जो ज़मीन हमारी है उसको भूमि स्वामी की जाए और हमारे को कम से कम ऐसा पारिश्रमिक दिया जाए जिससे कि हम आज हम लोग माल गुजारी शासन द्वारा जो दी गई है उसको हमको हक दिलाने के लिए भूमि स्वामी हक दिलाने के लिए हम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। किस प्रकार की समस्या होती है? वो काफ़ी दिनों से लंबित चल रहा है और उसको अभी आदेश हुआ है कि पिछले बार कटंगी में हुआ और कुछ जगह हुआ और हमारे जगह नहीं हुआ, इसलिए हम लोग आज साहब के संज्ञान में लालबर्रा वारासूनी का आदेश देने के लिए जा रहे हैं, जिसके हम सर ने बोले कि इसका एक ज्ञापन दे दो। इस ज्ञापन के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं। पैरामेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के सामने समस्या खड़ी हो गई है कि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के माध्यम से अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं विगत 2 वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं। इस बार तीसरा वर्ष है, लेकिन उनकी अभी तक परीक्षा नहीं हो पाई, जिसके कारण से वह लोग पिछले 3 वर्षों से एक ही कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे छात्र छात्राओं का कहना है कि कोरोना काल की वजह से उनकी 2 वर्ष तक परीक्षा नहीं हो पाई। 3 बार परीक्षा स्थगित हुई। मेडिकल के छात्रों को यूनिवर्सिटी के द्वारा जनरल प्रमोशन दिया गया है, तो पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं को भी जनरल प्रमोशन दिया जाना चाहिए। जनरल प्रमोशन नहीं दिए जाने व परीक्षा नहीं कराए जाने के कारण उनके 2 वर्ष खराब हो गए। हम लोग 2019-20 की बैच से है और हमारी अभी तक एग्जाम नहीं हुई है। हम लोग 3 साल से एक ही क्लास में है और हमारी यूनिवर्सिटी ने मेडिकल छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया है, पर हमको जनरल प्रमोशन नहीं दिया है। मेडिकल के अंतर्गत ही आते हैं या पैरामेडिकल के अंतर्गत आते हैं? हाँ, हमको भी मिलना चाहिए। 3 बार हमारी एग्जाम की डेट आ चुकी है, तीनों बार पोस्टपोन हो चुकी है। हम लोग फीस टाइम पे दे रहे हैं, फिर भी हमारी एग्जाम नहीं कराई जा रही। तो हमें यह है कि हमें जनरल प्रमोशन चाहिए बस। अगर यदि अब एग्जाम भी होती है तो 1 साल बाद रिजल्ट आएगा, इसलिए हमको एग्जाम भी नहीं देना है। हमें बस अब जनरल प्रमोशन चाहिए। हाँ, आ चुकी है, कल से एग्जाम है। हाँ, बोल दी हमने। डायरेक्टर सर ने तो बोले कि आप लोगों का केस चल रहा है तो वहीं से सॉल्यूशन आएगा, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। कोई सहयोग नहीं मिला हमें। हमने बोले, उन्होंने बोले कि यूनिवर्सिटी की बात है, ये आप यूनिवर्सिटी में जाके बात कीजिए। उन्होंने नहीं किया है। हम लोगों ने आज कॉलेज में फिर से ज्ञापन दिए है कि आप इसको यूनिवर्सिटी भिजवाओ। संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस बालाघाट के संचालक विक्रांत वर्मा ने बताया कि हम इस समस्या से अवगत है। वर्ष 2019 में बच्चों की आज दिनांक तक परीक्षा नहीं हुई है। चूंकि जो विद्यार्थी आज कलेक्टेड गए थे, मुझे भी ऐसा ज्ञात है कि विद्यार्थियों की 2019 से बच्चों के आज दिनांक तक पेपर नहीं हुए हैं। ये विद्यार्थी जो है मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। इन विद्यार्थियों की यह डिमांड है कि इनको जनरल प्रमोशन दिया जाए और दूसरा यह कि विद्यार्थियों को 2 वर्ष हो गए एक ही कक्षा में ये अध्ययनरत हैं। ये विद्यार्थी 2019 के हैं और इनका कल 11 बजे से पेपर है। आज दिनांक तक इनके प्रवेश पत्र भी जनरेट नहीं हुए हैं। अब इसके बारे में तो जो जानकारी है वो रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर ही दे पाएगी। हम लोग तो एफिलिएटेड संस्था है। हमारे द्वारा जो प्रोसेस होती है अध्यापन करवाने की और सभी फीसों को समयावधि में बच्चों के द्वारा ऑनलाइन जमा कराने की संस्था द्वारा यह पूर्ण कार्रवाई की जा चुकी है। हमारे द्वारा रजिस्ट्रार से व्यक्तिगत रूप से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन रजिस्ट्रार के द्वारा फोन कलेक्ट नहीं किया गया। ये जानकारी तो मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ही बता पाएगी। वाराणसी नगर के राम मंदिर के सभा कक्ष में मंगलवार को पवार समाज की बैठक का आयोजन कर क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल पर मारपीट व समाज को लेकर जातिगत गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। उपस्थित जनों ने बताया कि युगल कुमार पिता अशोक कुमार ठाकरे शिवधाम मोहल्ला निवासी जो भारतीय सेना में कार्यरत है, वहां अवकाश पर अपने घर आए हैं और सोमवार की रात्रि 9 से 9:30 के बीच खाना खाकर बाहर टहल रहे थे। इस दौरान श्यामनगर में जसवंत पटले के गेस्ट हाउस के पास इनके द्वारा स्कॉर्पियो वाहन देखा गया, जिसमें कुछ महिला पुरुष मौजूद थे। जिसके बाद वाहन के पास जाकर देखा तो उसमें प्रदीप जायसवाल और 2 पुरुष 2 महिलाएं थी, जबकि प्रदीप जायसवाल युगल को पहचानते हैं और जानते भी हैं। फिर भी उन्होंने उसे देखकर जाति सूचक गाली व पवार समाज को गाली देने लगे।
और जब बात करनी चाहिए तो मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद विधायक श्री जायसवाल वहां से चले गए, जिसकी सूचना युगल के द्वारा सुबह सामाजिक लोगों को दी गई, जिन्होंने राम मंदिर में बैठक आयोजित कर विषय को सुना और पवार समाज को गाली देने की बात पर समाज के द्वारा जिले के पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने एवं युगल कुमार ठाकरे के द्वारा तत्काल थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया, जिस पर सभी सामाजिक बंधु युगल कुमार के साथ राम मंदिर से थाने पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान पवार समाज के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। विधायक जी का बिहेवियर ऐसा बिहेवियर की जो भी अवांछनीय लगा। मैं उनसे एज में काफ़ी छोटा हूँ। उनका बिहेवियर ये कि हाँ, जानने पहचानने के बाद में भी हाँ चाचा नमस्ते, ये वो बात हुई मेरी, फिर पता नहीं गालियाँ बकने लगे, बोले हम तेरे को जानते हुए पवार है पवार, ऐसी गालियाँ जो मैं बोल नहीं सकता अभी सामने आपके। क्या घटना क्या थी? घटना ये कि मैं वहाँ पर वॉकिंग के लिए गया था शाम को, आफ्टर डिनर वॉक के लिए गया था मैं। वॉक करने वक्त मैं इधर चला गया, देखना थोड़ा घूमता ही इंसान, अकेले था मैं, एक बंदा और था राहुल बोपचे के मेरे साथ में, काफ़ी छोटा है मेरे से लड़का हो, तो साथ में हम लोग वॉक कर रहे थे। वहाँ जाने के बाद में देखा मैं गाड़ी खड़ी है एक स्कॉर्पियो, मैं देखा गाड़ी किसकी है कौन है देखना, थोड़ा सा सुंदर सा घर भी है एक वहाँ पर, पटले जी की प्लॉटिंग है वहाँ पर शायद, जसवंत पटले जी की। तो देखा मैंने कि वहाँ पर गाड़ी खड़ी है, देखा मैं किसकी गाड़ी है, हाँ तो विधायक जी है, नमस्ते उगरी हुई, चाचा नमस्कार। पर एक्टिविटीज़ ऐसी हुई उनकी बाद में कि हाँ सीधे झड़प यानी मारपीट शुरू और गालियाँ भी शुरू, यानी ऐसी गालियाँ जो मैं बता नहीं सकता, बिल्कुल बहुत ही बेकार। एक है कि विधायक महोदय झड़प होने का कारण पता नहीं सर, उतना मेरे को भी नहीं पता, पर मेरे को साथ पहले से जानते पहचानते हैं वो, और मैं तो ऐसा वेरीफाई करूँगा अपने हिसाब से कि हाँ चलो बंदा ऐसा कैसे हो गया, समझ में नहीं आया मेरे को। कल हमारे समाज के एक युवक जो कि भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं चीन बॉर्डर पे, उनके साथ वाराणसी विधायक जो कि संदिग्ध अवस्था में सिकंदरा के पास थे, उनके साथ झड़प हुई, मारपीट किए। इसके लिए पूरा समाज और समाज सूचक शब्द हमारे पवार समाज को लेकर, जो कि एक बाहुल्य समाज है बालाघाट जिले में, इसको लेकर अपमानित शब्द उपयोग किए। इसके विरुद्ध हम उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने थाने आए हैं। सर, किस बात को लेके विवाद हुआ था? विवाद इस बात को लेके हुआ कि वो वहाँ पे खड़े थे, क्या करने आए थे क्या नहीं, पर उनके साथ फॉलो गार्ड नहीं था, कोई प्रोटेक्शन नहीं था। इसका क्या संदर्भ निकाले ये आप ही जाने। और इसको लेके उन्होंने हमारे एक सामाजिक व्यक्ति जो सेना में है वो वहाँ उनसे तो कुछ पूछताछ की, तो एकदम उन पे बिफर गए। यह रेस्ट हाउस एक मेरा एक ऑफिस भी है। रेस्ट हाउस में कुछ मेरे कार्यकर्ता लोग बैठे हुए थे और मेरे ऑफिस के काम से मैं गया हुआ था। उसके बाद में मैं खड़ा गया, उसको मुझे फोन आया गया कि वहाँ पर कुछ 3 लोग नशे के हालत में कुछ झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट हो रही है और सब बोल रहे हैं जो नशे में पूरा चूर थे। मैं बचाव के लिए गया, उसमें जो भी भैया आए हुए थे और भैया के साथ भी शब्द परिचय दे रहे थे वो शब्द का, उसमें भैया ने भी बचाव करने की कोशिश की। उनको बोले कि कल मेरे ऑफिस में आ जाना, कल जो भी बातें की कल कर लेंगे। साथ में गनमैन उनको बचाव के लिए हटाएगी। और पहली बात है कोई VIP पर्सन के साथ कोई शब्द ऐसा फ्री पार्टी की बात करे तो वाजिब बात है कि भैया तो कोई बचाने की कोशिश करेगा गनमैन। वहाँ पर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि अनैतिक कार्य हो रहा था। नहीं, गलत बात है। एक मेरा ऑफिस है, मैं वहाँ अपना बिजनेस पर्पज से मेरा आने जाना रहता है, तो वो ऐसा गलत है। जो पहनने वाले हैं वो खुद ही अपने चरित्र पे पहले ढाक ले कि वो कैसे लोग हैं। तो भैया कहाँ जा रहे थे? भैया का ऐसा है कि शाम के साथ कोई कार्यक्रम इधर उधर होटी जाने की प्लानिंग चल रही थी, शादियों के कार्यक्रम चल रहे हैं अभी, उसमें कार्यक्रम जा रहे थे, तो हमको लेने के लिए आए। समाज के लोगों के साथ में जो आर्मी मैन युगल कुमार ठाकरे द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, जिसमें विधायक जी श्री प्रदीप जायसवाल जी के खिलाफ गाली गुप्तार जान से गलती संबंधित शिकायत पत्र दिया गया है, जो जिसके नियमानुसार जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल ने युवकों के द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि युवकों से उन्होंने मारपीट नहीं की, उल्टा युवक रास्ते पर खड़े थे, उस दौरान उनके गार्ड के द्वारा उनसे कहासुनी हुई थी। देखिए, इसमें जिस तरह से अभी मुझे जानकारी मिली है कि पवार समाज के नाम पर कुछ लोगों ने मीटिंग की है। चूँकि अभी कल मैं शादी के कार्यक्रम में गया था, 5-6 जगह शादी थी, और उसके बाद मैं अपने जो कार्यकर्ता जसवंत पटले, मोनू लिमजे लोग वहाँ बैठे थे, तो उनको मैं लेने के लिए गया था। उसके बाद मुझे शादी में जाना था उनको लेकर, तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा
वहाँ ये 3 लोग थे जिनको मैं जानता नहीं, और अभी भी मैं उनको चेहरा मैं याद नहीं कर सकता। बहुत अधिक नशे में थे, मुझे ऐसा लगता है कम से कम शायद गांजे का नशा रहा होगा। और मेरी गाड़ी में एकदम चढ़े जैसे हो रहे थे। अभी उनकी गाड़ी एक सामने गिरी हुई थी, तो मेरे से बात करने लगे वो कि क्या हमको चर्चा करना, बात करना है। तो मैंने उनका कहा यार शादी में जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई कुछ समय जगह समस्या बताने की नहीं है, अभी तुम इतने नशे में, तुम घर जाओ। मैंने कहा कल तुम 12-1 बजे घर आना। मैंने कहा आज सब चर्चा कर लेना करके। तो इतना समझाने के बाद भी वो मेरी गाड़ी के सामने से हट नहीं रहे थे। तो फिर मुझे भी थोड़ा सा 2-3 बार समझाने के बाद, चूँकि अब मेले मंडे में दुनिया भर में 25 साल से जा रहा हूँ मैं, ऐसे लोग को मैं हैंडल करना मुझे आता है। हर बार मैं समझा के कर लेता था, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि समझाने के बाद भी ये हट नहीं रहे थे। तो मेरे जो कार्यकर्ता खड़े थे वहाँ पर, तो मेरा गनमैन था। फिर गनमैन ने नीचे उतर के उनको थोड़ा डांट डपट के 2 हाथ जैसा होता है उनको हटाया, लेकिन जब उसके डांटने का 2 झापड़े मारने का असर उनको नहीं हुआ, क्योंकि उनको खड़े होते भी नहीं बन रहा था। तो इस तरह से बदतमीजी की उन लोगों ने। उसके बाद फिर मैं जसवंत पटले जिनका घर था वो, उन्होंने कहा कि भैया आप निकलो, मैं इनको समझाता हूँ करके। पर वहाँ से मैं निकल गया। फिर मैं अपने कार्यालय आके अपने दूसरे कार्यकर्ताओं को लेकर शादी में चला गया। तो इतनी सी घटना को लेके मैं आज भी तीनों लोग को नहीं जानता कि कौन थे, उनको खड़े होते नहीं बन रहा था, उनकी गाड़ी नीचे गिरी हुई थी। इस घटना को लेकर जिस तरह से लोग ने आक्षेप लगाए हैं, मेरी छवि को, मेरे चरित्र पर प्रयास किया, तो ये पहली बार मर्तबा नहीं है मेरे राजनीति में। पहले भी कि पवार समाज के लोगों को मार दिए, पवार समाज के लोगों को गाली बक दिया। बताइए वो तीनों को मैं पहचानता भी नहीं हूँ, और शायद वो यहाँ रहते भी नहीं मेरे ख्याल से। अब जिनको मैं पहचानता नहीं वो मेरी गाड़ी पर चढ़े, उनको मैं समाज की गाली कहाँ से दे दूँगा। तो इस तरह से कुल मिला के राजनीति का घटिया स्तर वाराणसी में देखने को दिखाया। अभी मैंने पवार समाज के अध्यक्ष से बात किया, तो ना पवार समाज के अध्यक्ष मीटिंग में गए हैं, ना उनके कोई पदाधिकारी गए हैं। पवार समाज के नाम पर कांग्रेस से बीजेपी की मीटिंग हो गई कुल मिला के। हमारे भी पवार समाज के लोग, उनको कोई फ़ोन क्यों नहीं किया गया? उनको भी भेजते तो उनका पक्ष भी सामने आता। तो सिर्फ अपने पक्ष के लोगों को बुला के पवार समाज के नाम की मीटिंग, ये पवार समाज की मीटिंग नहीं हुई है, मेरे अध्यक्ष से बात हो गई है, ये पवार समाज का। तिरोड़ी थाने के वार्ड नंबर 2 तिरोड़ी निवासी एक 30 वर्षीय युवती ने अपने ही ग्राम के 2 व्यक्ति के विरुद्ध जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती सामूहिक रूप से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। 4 माह की गर्भवती इस युवती के द्वारा की गई रिपोर्ट पर तिरोड़ी पुलिस ने दोनों व्यक्ति रिक्कीलाल राउत 35 वर्ष और संतोष भट्टी 32 वर्ष दोनों ही वार्ड नंबर 2 तिरोड़ी निवासी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में वाराणसी जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना 4 माह पहले की बताई जा रही है, जब आरोपी रिक्कीलाल राउत और संतोष भट्टी के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 28 नवंबर 2021 को युवती की तबीयत खराब होने पर वह अपनी दीदी के साथ डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई, तब डॉक्टर ने युवती को चेक करके बताया कि वह युवती गर्भवती है। परिवार वालों के पूछने पर युवती ने घटना के संबंध में परिवार वालों को बताया। 29 नवंबर को युवती परिजनों के साथ पहुंचकर थाने में रिपोर्ट दर्ज रिक्कीलाल राउत और संतोष भट्टी के विरुद्ध धारा 376D 506 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया। बताया गया कि अपराध दर्ज होने के बाद दोनों की पतासाजी की गई। इन दोनों आरोपी को इस युवती के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने की खबर मिल चुकी थी और वे दोनों फरार होने की फिराक में थे। घेराबंदी कर दोनों आरोपी रिक्कीलाल राउत और संतोष भट्टी को उनके घर में पकड़ा गया और थाने लाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। खलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खुर्सीपार निवासी एक महिला ने अपने पति, सास और ननद के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सरिता सोनवाने 31 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर खैलांजी पुलिस ने उसके पति अशोक सोनवाने, सास कमला सोनवाने और ननद गीता मिश्राम के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरिता का मायका भरवेली बालाघाट का है। 24 अप्रैल 2016 को सरिता का विवाह अशोक सोनवाने ग्राम खुर्सीपार निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था, लेकिन उसके बाद से ही पीड़िता को लगातार दहेज के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर उसके द्वारा 29 नवंबर को खैलांजी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिस पर उसके पति अशोक पिता सोपत सोनवाने, सास कमलापति सोपत सोनवाने और ननद गीता मिश्राम के विरुद्ध धारा 498A 294 323 506 और धारा 34 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी मंगलवार से प्रारंभ कर दी गई। निर्धारित धान उपार्जन केंद्रों में कर्मचारी मौजूद रहे और किसानों का इंतजार करते रहे। पहले दिन जिले के 194 खरीदी केंद्रों में 6 केंद्रों पर ही किसान धान लेकर पहुंचे। 6 किसानों से 45 क्विंटल 20 किलो ही धान की खरीदी पहले दिन हो पाई। 188 उपार्जन केंद्रों में कर्मचारी किसानों का इंतजार करते रहे। आपको बताएं कि यह धान खरीदी 29 नवंबर से प्रारंभ किए जाने के निर्देश थे, लेकिन अपनी प्रमुख मांगों को लेकर सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हड़ताल किए जाने के कारण मंगलवार को भी किसी भी केंद्र में धान खरीदी नहीं की गई। पिछले वर्ष का प्रासंगिक व्यय करीब 8.5 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ रुपए समितियों को दे दिए जाने के कारण सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ ने हड़ताल वापस ले ली, जिसके चलते सभी धान उपार्जन केंद्रों के कर्मचारी अपने उपार्जन केंद्रों में पहुंचकर धान खरीदी कार्य में जुट गए। ऐसा है कि अभी समिति स्तर पे हमारे यहाँ पे लगभग 1054 किसानों का पंजीयन है और 10 लोगों को एसएमएस कर दिया गया है। और अभी जो मोबाइल नंबर आधार से अपडेशन का कार्य चल रहा है, इस वजह से अभी किसान थोड़ा सा आने में असक्षम है, ऐसा महसूस हो रहा है। नहीं, उन्हें भी जाएंगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से मतलब सुरक्षित है। मतलब उनका अपडेशन हो चुका है, आधार नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर, सब सारी व्यवस्थाएं उनकी व्यवस्थित है। कल परसों से आएंगे, एक दो दिन के बाद आएंगे। तैयारी में हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, प्रांगण है, बारदाने हैं, काटा तौल वगैरह, हमाल वगैरह, सारी व्यवस्थाएं हमारे पास हो चुकी है। लामता पुलिस ने एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी अनंत पिता कन्हैयालाल लिल्लारे 29 वर्ष ग्राम टाकाबर्रा थाना लामता निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। इस युवक के विरुद्ध उसके ही ग्राम के एक 15 वर्षीय 5 माह की नाबालिग छात्रा ने अपहरण और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 नवंबर को 3 बजे लड़की लामता स्कूल से अपने घर जाने के लिए बस स्टैंड लामता में खड़े होकर बस का इंतजार कर रही थी। तभी अनंत लिल्लारे अपने मोटरसाइकिल से आया, घर छोड़ने के बहाने गाड़ी में बैठाकर लड़की को लेकर गया और खिड़की घाट के जंगल ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। 29 नवंबर को लड़की ने अनंत लिल्लारे के द्वारा किए गए कृत्य के संबंध में परिजनों को बताया और फिर रिपोर्ट करने लामता थाने पहुंची। लामता पुलिस ने इस लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अनंत लिल्लारे के विरुद्ध 363, 376, 376, 3, 506 भारतीय दंड विधान की धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया। लामता पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अनंत लिल्लारे को गिरफ्तार करके 30 नवंबर को बालाघाट की विशेष अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। नक्सलियों के द्वारा वनांचल संवेदनशील क्षेत्रों में पर्चे फेंक कर अपनी उपस्थिति को लेकर समय समय पर आमद दर्ज कराई जाती है। मंगलवार को भी नक्सलियों के पर्चे ग्राम सोनगुड्डा के 4 घाट नाले के पास मिलने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आई है। हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। यहां पर्चे मिलने की बात कही जा रही है, वहां क्रांतिकारी किसान संगठन GRB डिवीजन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के नाम से है, जिसमें बांस और लकड़ी की कटाई की दरें बढ़ाए जाने की मांग की गई। जब तक कटाई की दरें बढ़ाई नहीं जाती तब तक विदोहन बंद रखने जाने का भी आह्वान किया गया है।